हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा के जनरल फीचर्स हम लोग देख लेते हैं और कौन कौन से ग्रुप्स हैं उसके, वो भी हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में। क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, प्रोटोजोअन्स और स्लाइम माउल्ड। तो उन ग्रुप्स में सबसे पहला ग्रुप आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पहले क्राइसोफाइट्स। तो क्राइसोफाइट्स में कौन कौन इंक्लूडेड है? बेसिकली इनको हम लोग प्रोटिस्टन एल्गी के नाम से भी जानते हैं, है ना। एक तो डायटम्स और डिस्मिड्स आएंगे। क्राइसोफाइट्स में दूसरा ग्रुप जो आ रहा है डाइनोफ्लैजिलेट का, इनको भी हम लोग एल्गी के तौर पे ही कंसिडर करते हैं, बिकॉज ये और ये दोनों ही ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। फाइन, तो आते हैं सबसे पहले क्राइसोफाइट्स में। क्राइसोफाइट्स में इंक्लूडेड हैं डायटम्स और डेस्मिड। डेस्मिड्स का मतलब यहाँ पे गोल्डन एल्गी की बात हो रही है या यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी की बात कर रहे हैं हम लोग। डायटम्स को स्टार्ट करते हैं। डायटम्स मोस्टली एक्वाटिक होते हैं, ज़्यादातर मैराइन वाटर में मिलेंगे, बट कुछ आपको फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होगा, फ्लोट पैसिवली लाइक प्लैंक्टन्स विथ वाटर करंट। मतलब ये कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं इनके पास या ऑर्गेनल नहीं है लोकोमोट करने के लिए या मूव करने के लिए। जिधर वाटर करंट जा रहा है उसी के साथ साथ ये पैसिवली इनएक्टिव फॉर्म में मूव करेंगे। ओके, फोटोसिंथेटिक है, ज्यादातर क्या है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक। और यहां पर क्लोरोफिल ए, सी और जो ब्राउन पिगमेंट जिसे हम लोग फ्यूकोजैंथिन कहते हैं, ये भी यहां प्रेजेंट होता है, जिसके जैसे इनके बॉडी कलर आपको जो दिखेगा वो ब्राउन कलर का दिखेगा, ब्राउन एल्गी की तरह से, या ब्राउन एल्गी ही कह सकते हैं हम। नेक्स्ट आते हैं, दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। ये चीफ प्रोड्यूसर हैं कहां के? ओशियन या सी में देखा जाए तो प्रोड्यूसर्स हैं। तो पूरी फूड साइकिल एक तरह से इनके ऊपर डिपेंड करती है। किस पे? डायटम्स पे। सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स फिट टुगेदर एज अ सोप बॉक्स। जो इनकी सेल वॉल है, आप अगर डायग्राम में भी देखेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि जो सेल वॉल है वो कुछ इस तरह से फिट होती है जैसे सोप बॉक्स होता है, कि बीच में साबुन होगा यानी सोप होगा और उसके ऊपर हम लोग बॉक्स लगा के बटन की तरह से पट से बंद कर देते हैं, है ना। तो इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। जो सेल वॉल है उस पर ओवरलैपिंग शेल्स होंगे, वो कुछ इस तरह से अरेंज होंगे कि सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। साथ ही साथ सेल वॉल एम्बेडेड विद सिलिका यानी रेत, बालू जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, कि यहां पे सिलिका आपको मिल रहा है। क्या मिल रहा है? SiO2 सिलिका, जिसकी वजह से इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत मजबूत, काफी हार्ड हो जाती है, जिसको डिस्ट्रैक्ट करना मुश्किल है, इनडिस्ट्रक्टिबल होगी। नेक्स्ट, जब डेथ होती है तो ये क्या करते हैं? लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट एट द बॉटम विच पाइल अप, जो एक्यूमुलेट होगा ओवर बिलियन ऑफ ईयर्स एंड फॉर्म डाइएटेमेशियस अर्थ आल्सो कॉल्ड डायटोमाइट। तो सेल वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट है? सिलिका। तो जब ये जिस एरिया में पाए जा रहे हैं तो आफ्टर द डेथ ये बहुत ज्यादा उस सेल वॉल डिपॉजिट को क्या करेंगे? वहां छोड़ देंगे, खत्म हो जाएंगे, खत्म होने के बाद, और वो एक्यूमुलेट करेगा बिलियन ऑफ ईयर्स। तो एक पाइलअप, एक ढेर की तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? डाइएटेमेशियस अर्थ। मतलब डायटम के एक्यूमुलेशन से जो वहां पे बेस तैयार हो रहा है बॉटम पे, उसको हम लोग नाम दे रहे हैं डाइएटेमेशियस अर्थ। चूंकि ये ग्रिटी नेचर होता है, इंडिस्ट्रक्टिबल होता है, तो इसका अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप एंड ऑयल के फिल्ट्रेशन में इसका यूज किया जाता है। कुछ कॉमन एग्जांपल हैं, जैसे ट्राइसेरेटियम है, प्लूरोसिग्मा है, नेविकुला है, उसके अलावा सिम्बेला है, एम्फीप्लूरा है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके? डायटम्स के। अब आ जाते हैं छोटा सा टॉपिक, डेस्मिड्स। डेस्मिड्स को हम लोग और क्या नाम दे रहे हैं? गोल्डन एल्गी के नाम से भी जानते हैं, गोल्डन एल्गी। तो दे इंक्लूडेड मोस्टली यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी। एक्चुअल में ग्रीन एल्गी यहां पे ज्यादातर हैं। यूनिसेलुलर एल्गी मोस्टली फ्रेश वाटर हैबिटेट्स। तो ज्यादातर क्या है? फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, ऐसा नहीं कि मैराइन में नहीं पाएंगे, लेकिन ज्यादातर जो पाए जाएंगे फ्रेश वाटर में। जबकि यहां पे क्या है? मोस्टली जो पाए जा रहे हैं वो एक्वाटिक मीडियम में, और वो एक्वाटिक मीडियम कैसा है? मैराइन वाटर का है। फाइन। एलाबोरेट क्लोरोप्लास्ट जैसे स्पायरोगायरा में, या आप और दूसरी फिलामेंटस एल्गी देखिए, यूलोथ्रिक्स में बहुत डेवलप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है, उसी तरह से यहां पे भी क्लोरोप्लास्ट होगा। साथ में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होंगे जो फोटोसिंथेसिस में मदद करेंगे। ये ग्लाइडिंग मूवमेंट शो करते हैं। ग्लाइडिंग मूवमेंट इस तरह से ये शो करते हैं।
साथ ही साथ ऐसे एरिया में या ऐसे पानी में ग्रो करते हैं जहां पे कोई पोल्यूशन नहीं होगा। अगर पोल्यूटेड वाटर है तो वहां पे ये ग्रो नहीं करेंगे। इस तरह से ये इंडिकेट करते हैं, दे आर द इंडिकेटर ऑफ अनपोल्यूटेड वाटर बिकॉज फाउंड इन क्लीन वाटर इन जनरली। फाइन, तो डायटम्स और डेसिमिट्स के बारे में छोटे सा हमारे कमेंट्स हो गए। नेक्स्ट आते हैं डायनोफ्लैजिलेट में। तो इसकी 1000 स्पीशीज रिपोर्ट की गई है, 1000 स्पीशीज अब तक रिपोर्ट की गई है डायनोफ्लैजिलेट की। डायनोफ्लैजिलेट को हम लोग डायनोफ्लैजिलेट क्यों कह रहे हैं? 2 फ्लैजिला यहां पर प्रेजेंट है जो लोकोमोटरी ऑर्गेनल की तरह से वर्क करता है। ज्यादातर मोस्टली दे आर मैराइन, कुछ फ्रेश वाटर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर है कि मोस्टली मैराइन होंगे, कुछ फ्रेश वाटर। सिमिलरली यहां पे भी आपको कंडीशन मिल रही है। सम फॉर्म रेड टाइड्स, ध्यान रखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आता है। कुछ हैं जो रेड टाइड्स बना रहे हैं, नॉट रेड सी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। रेड सी रेड ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से होता है जिसका नाम बैक्टेरियोस्पर्मम था, जो मैंने बताया हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा। नॉट बैक्टेरियोस्पर्मम, मेरे ख्याल से ट्राइकोडेस्मियम है ना, ट्राइकोडेस्मियम था, जिसकी वजह से पूरा सी जो होता है रेड कलर का दिखता है, वो ब्लू ग्रीन एल्गी है। जबकि ये क्या करता है, रेड टाइड का फॉर्मेशन करते हैं जब ये उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में मोस्ट अबंडेंट कंडीशन में हो जाते हैं। कुछ एग्जांपल इसका है जो रेड टाइड फॉर्मेशन करते हैं डायनोफ्लैजिलेट, जिम्नोडीनियम है और गनोलिक्स है। यूनिसेलुलर होंगे, बाइफ्लैजिलेट, अभी बात हुई 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है। फोटोसिंथेटिक यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यहां पर प्रेजेंट है। बॉडी कलर इनका वेरी कर सकता है, डिपेंड करता है कि किस तरह के पिगमेंट है। बॉडी कलर वेरीज एज देयर पिगमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पिगमेंट दे मे बी ब्राउन इन कलर, ग्रीन ऑफ कलर, ब्लू, रेड, येलो एटसेट्रा इन कलर। आउटर सरफेस ऑफ सेल वॉल्स हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट, जो इनको क्या करती है, हार्डनेस या प्रोटेक्शन एक तरह से प्रोवाइड करेगी। जो आउटर सरफेस है सेल वॉल की, वहां पर आपको सेलुलोज की स्टिफ मतलब हार्ड हो रहा है, प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। 2 फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल दिखता है, दूसरा ट्रांसवर्सली ग्रूव के अंदर अरेंज होता है। डायग्राम में आप देखिए तो आपको समझ में भी आ रहा होगा, जो मदद करता है कि इसमें दे हेल्प इन लोकोमोशन। इन एबंडेंस दे सिक्रीट टॉक्सिन, दिस टॉक्सिन इज कॉल्ड सेक्सी टॉक्सिन। नाम क्या दिया जा रहा है यहां पे, सेक्सी टॉक्सिन। ये सेक्सी टॉक्सिन जो है किल करता है फिशेस को या दूसरे एक्वाटिक एनिमल जो इस टॉक्सिन को बॉडी के अंदर ले रहे हैं या किसी भी तरह से उनकी बॉडी के कांटेक्ट में आ रहा है, तो वो उसे किल कर देते हैं जब ये अधिक मात्रा में होते हैं। जैसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे पीएसपी, पीएसपी क्या, पैरालिटिक शेल फिश पॉइजनिंग। जो शेल फिशेज होती हैं जब वो डायनोफ्लैजिलेट को बहुत अधिक मात्रा में अपनी बॉडी में ले लेती हैं तो उन पर तो कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन उसी शेल फिश को अगर ह्यूमन ईट कर रहा है, खा रहा है, तो वो टॉक्सिन उसकी बॉडी में आएंगे और पैरालिसिस या कभी कभी डेथ तक हो सकती है। ये इफेक्ट ह्यूमन में देखा गया है, ठीक है। पीएसपी क्या है, शेलफिश को नहीं हो रहा है, अगर शेलफिश डायनोफ्लैजिलेट को खा रही है और फिर उस शेलफिश को, मतलब मुलास की बात हो रही है यहां पे, उसे ह्यूमन खा रहा है, तो उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग। डायनोफ्लैजिलेट की वजह से होगा, लेकिन शेलफिश को खाने के वजह से हो रहा है, इसलिए हम लोग यहां पर टर्म देते हैं पीएसपी। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, ग्लिनोडीनियम, उसके अलावा जिम्नोडीनियम, कोनालिक्स, पेरिडीनियम, सिरेटियम। उसके अलावा एक एग्जाम्पल अलग से मैंने यहां लिखा है, नॉक्टिलुका। नॉक्टिलुका क्या है, द लाइट नाइट इसे कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसमें बायोलुमिनेसेंस देखा गया था। सबसे पहले का मतलब इस डायनोफ्लैजिलेट के अंदर, फर्स्ट डायनोफ्लैजिलेट वेयर बायोलुमिनेसेंस वाज रिपोर्टेड। बायोलुमिनेसेंस क्या है, इमिशन ऑफ लाइट बाय द ऑर्गेनिज्म। अगर जैसे जुगनू में आप देखिए तो वो लाइट इमिट करता है रात में, उसी तरह से यहां पे भी है। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई डायनोफ्लैजिलेट की। इसके बाद हम लोग कुछ और नया लेक्चर पढ़ेंगे इसी ग्रुप को देखते हुए या इसी ग्रुप को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।